welcome back to our channel. Today we are discuss number system और टाइप्स ऑफ नंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कौन से नंबर्स के टाइप्स होते हैं और कौन से टाइप्स में कौन से नंबर्स आते हैं। यही हमें बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो काफी सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम गलती करेंगे डेफिनेटली। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें भी लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का टोटल या तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का टोटल या तो फर्स्ट 2 होल नंबर का टोटल, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें प्राइम नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है वो नहीं मालूम होगा तो उसके आंसर डेफिनेटली हम गलत ही लिखेंगे। तो आज हम देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। उसके बाद भी आता है जैसे कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो इसके अंदर ही वो आ जाएगा तो हम देख लेंगे। और उसके बाद रियल नंबर आते हैं तो सारे नंबर्स को रियल नंबर ही बोलते हैं तो वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद ये टाइमलाइन है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि नंबर्स है इस साइड के सारे नंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, उसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। और इस साइड के सारे नंबर नेगेटिव नंबर होते हैं और बीच में होता है 0 और दोनों साइड इन्फिनिटी का साइन होता है। तो इस पे मैं मेंशन करके आपको दिखाऊंगी। तो इसमें पहला हम देखते हैं नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स आएंगे, तो 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स कितने आएंगे, नेचुरल नंबर में आएंगे। तो उसमें हम देखते हैं ये सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ये जो सारे नंबर है वो कौन से नंबर हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम n से मेंशन करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो उसको ऐसे हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर और नेचुरल नंबर को हम n से मेंशन करेंगे कैपिटल N। तो उसमें कौन से आएंगे 1 2 फिर 3 4 5 6 और 7 8 ऐसे करके ये प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स कौन से नंबर्स में आएंगे, नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आएंगे। तो ये आपको याद रखना है, इसमें 0 नहीं आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। और वो कौन से कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और प्लस इन्फिनिटी पे वो खत्म होगा। और यहाँ आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो प्लस 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कौन से नंबर्स आएंगे, ये नेचुरल नंबर। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। अगर आपको किसी ने बोला कि 5 नेचुरल नंबर का टोटल क्या होगा, तो आपको ये जो 5 नेचुरल नंबर है उसका टोटल कर देना है, हो गया सिंपल, यही इसका आंसर होता है। पर आपको नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं वो आपको मालूम होगा तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर। तो होल नंबर को हम W से हम मेंशन करते हैं और उसमें कौन से नंबर्स आएंगे। तो ये दोनों में बहुत कोई डिफरेंस ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ एक ही डिजिट का डिफरेंस है और वो है 0 का। होल नंबर में 0 आ जाएगा और नेचुरल नंबर के अंदर 0 आएगा नहीं, और उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, इसको हम बोलेंगे W। तो इसमें हम लिखते हैं नंबर, तो इसमें एक ही डिजिट ऐड होगा 0 जो ऊपर वाले में नहीं है, बाकी सारे ऊपर वाले नंबर इसमें आ जाएंगे। तो इसका दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 और प्लस इन्फिनिटी तक हम इसको ले जाएंगे। तो ये हो गया होल नंबर। उसके बाद हम देखते हैं इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होगा, नेगेटिव वाले नंबर भी आएंगे, 0 भी आएगा और पॉजिटिव वाले नंबर्स भी इंटीजर में आएंगे। तो ये हो गया इंटीजर। तो इंटीजर हम यहाँ देखते हैं तो उसको हम माइनस इन्फिनिटी से लेंगे और प्लस इन्फिनिटी तक उसको हम ड्रॉ करेंगे और इसको हम बोलेंगे इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होगा, सॉरी इंटीजर को हम z लिखेंगे, उसको हम i नहीं लिखेंगे। तो इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इंटीजर को हम z लिखेंगे या i लिखने की गलती मत करना। इसका जो मेंशन करते हैं जो अल्फाबेट से वो है z है। तो इसमें क्या लेंगे हम -3 -2 -1 उसके बाद 0 उसके बाद 1 फिर 2 फिर 3
ऐसे लेके हम प्लस इन्फिनिटी तक ले जाएंगे और ये हम माइनस इन्फिनिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए इंटीजर। इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर भी आ जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। तो ये इंटीजर के अंदर ये दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये होल नंबर के अंदर ये नेचुरल नंबर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैंने ऐसे सीक्वेंस में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि नेचुरल नंबर के होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा और इंटीजर के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों इंक्लूड हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर भी बहुत इजी है। प्राइम नंबर के अंदर सारे ओड नंबर ही आएंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। पर उसमें एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि प्राइम नंबर के अंदर 2 भी आ जाएगा। तो यह हम लिखते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के अंदर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये आपको स्पेशली याद रखना है क्योंकि 2 ओड नंबर में प्राइम नंबर के साथ भी आता है और इवन नंबर यानी कि कॉम्पोजिट नंबर के साथ भी आता है। इसलिए क्योंकि इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक पार्ट बनेगा। तो यहाँ आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, फिर 11 और 13। तो ये हो गए सारे प्राइम नंबर जिसमें सारे ओड नंबर ही आएंगे। पर आपको एक स्पेशल डिजिट याद रखना है कि उसमें 2 भी आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर के अंदर कौन से नंबर आएंगे, तो उसमें देखते हैं उसमें सारे इवन नंबर आ जाएंगे। जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो सारे नंबर्स उसमें आ जाएंगे। तो उसमें हम देखते हैं 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, फिर 10, 12 और 14। ऐसे सारे इवन नंबर किस में आ जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर में आ जाएंगे। तो ये दोनों में फिर ऐसा नहीं होगा इस दोनों की तरह कि इसमें ये वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे। ये दोनों में पूरा मतलब डिफरेंस ही होगा। दोनों में, एक में इवन नंबर होगा तो एक में ओड नंबर होगा। उसके बाद हम देखते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब कौन से नंबर्स होते हैं जिसको हम ऐसे लिखते हैं 2/3, फिर 5 4/3, उसके बाद 5/2, उसके बाद 7/2। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि ऐसे काफी बार फ्रैक्शन में वैल्यू हमारे पास होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शंस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। उसके बाद लास्ट वाला है इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हमें समझ में आ गया कि जिसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। पर इररेशनल नंबर में क्या आएगा, जैसे ऐसे वैल्यू कोई लिख के आपको दी है क्वेश्चन में, जैसे कि √5, √4, √3, √2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे। ये पाई तक आएगा। ऐसा साइन आपने मैथ्स में देखा होगा, इसको पाई बोलते हैं। इसकी भी वैल्यू होती है और ये जब फॉर्मूला में होता है तो इसकी वैल्यू इनपुट करके हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये सारे कौन से नंबर है, इररेशनल नंबर है। तो इतने सारे नंबर्स हमारे पास होते हैं, इसमें इतने सारे टाइप्स के नंबर्स हमारे पास होते हैं। पर हमें इसका पूरा, काफी स्टूडेंट को इसका पूरा नॉलेज नहीं होता है कि इतने सारे टाइप्स के नंबर होते हैं। और काफी नंबर ऐसे जो एक नंबर की वजह से पूरा उसका टाइप चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ 0 की वजह से ये पूरा दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसके बाद एक प्राइम नंबर है और कॉम्पोजिट नंबर है तो उसमें ये पूरा 2 की वजह से उसका पूरा डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये था नंबर। उसके बाद लास्ट वाला नंबर आपने काफी बार देखा होगा कि रियल नंबर। तो ये सारे नंबर्स को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी, तो फिर ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू, रूट वाली वैल्यू, सारी वैल्यू को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। पर स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट है, इतने टाइप्स आपको समझने की जरूरत थी। काफी बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया। तो आपको फिर से एक शॉर्ट में समझा देती हूँ कि नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 से प्लस इन्फिनिटी तक आएगा पर उसमें 0 नहीं आएगा। होल नंबर में क्या होगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक होगा पर उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। सारे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद है इंटीजर। तो इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू होगी, 0 होगा और प्लस वैल्यू भी होगी। उसके बाद है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में सारे ऑड नंबर आएंगे पर उसमें 2 भी लिखना है। उसके बाद है कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर में सारे इवन नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद है रेशनल नंबर। तो उसमें सारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएगी। और उसके बाद है इररेशनल नंबर। तो उसमें सारी रूट वाली ऐसे जो वैल्यू होती है वो सारी वैल्यू इररेशनल नंबर में आएगी।
तो ये सारे नंबर्स के टाइप थे। इसमें भी आपको कोई क्वेरी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। थैंक्स।